अगर आपको भी प्रो प्लेयर बनना है और अपने गेमिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है तो इस वाले वीडियो को एंड तक देखो, आपके 80 से 90% डाउट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ नोबी और आप देख रहे हैं नोबी गेमिंग यूट्यूब चैनल। बीजीएमआई और पबजी मोबाइल में प्रो प्लेयर बनने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला एम, दूसरा गेम सेंस और तीसरा मूवमेंट। अब इन तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से अगर एक भी चीज मिस हुई तो आपके गेम पे इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एम के बारे में। अब इसमें भी 3 चीजें होती है। 50% तुम्हारा फोन पकड़ने का ग्रिप, 30% सेंसिटिविटी और 20% प्रैक्टिस। अब सेंसिटिविटी और प्रैक्टिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिप के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा तुम ये 2 क्लिप्स देखो। अब ये वाला हैंड कैम है अपने गॉडल जोनाथन भाई का और ये वाला हैंड कैम है अपने D+ किया ओसल भाई का। अब इन दोनों प्लेयर्स का मैं हैंड कैम तुम लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने जोनाथन भाई खेलते हैं 2 फिंगर और अपने ओसल भाई खेलते हैं 5 फिंगर, और ये दोनों ही अपने अपने कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। अब तुम लोग बोलोगे भाई एक बंदा खेलता है 2 फिंगर और एक बंदा खेलता है 5 फिंगर। अब इन दोनों के ग्रिप बिल्कुल अलग अलग है, फिर भी इनका एम एकदम मक्खन कैसे है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो, स्टार्टिंग से तुम लोग अगर एक ही ग्रिप पे खेलते आ रहे हो तो तुम्हारे मसल मेमोरी को आदत हो जाती है कि उसी ग्रिप को कंफर्टेबल बनाने की। एग्जांपल के तौर पे समझो, जस्ट तुमने फोन लिया गेम खेलने के लिए तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उसी ग्रिप से पकड़ेगा फोन को जिस ग्रिप से तुम लोग स्टार्टिंग से खेलते आ रहे हो। अब वो ग्रिप तुम्हारे लिए कंफर्टेबल तो होती है, लेकिन उससे तुम्हारा एम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ और अपने फोन को लेफ्ट से राइट ट्रेस करो और रोटेट करते हुए एक चीज देखो, क्या तुम्हारा हाथ फ्री मूव कर पा रहा है या थोड़ा सा जाम हो रहा है। अगर तुम्हारा हाथ रोटेट करते हुए फ्रीली मूव कर पा रहा है तो चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हारे ग्रिप को, तुम्हारी ग्रिप एकदम परफेक्ट है। अगर तुम लोग को फोन रोटेट करते हुए दिक्कत आ रही है या फिर एक पॉइंट पे जाके हाथ स्टक हो जा रहा है, अब जो बंदे हाथ के नीचे तकिया रख के खेलते हैं वो लोग ट्राई करो कि अपने हाथ का वजन तकिया पे थोड़ा सा कम डाले और ट्राई करो कि एकदम लाइटली तकिया पे हाथ रख के खेले, जिसकी वजह से तुम प्रॉपरली रोटेट कर पाओगे। और जो बंदे बिना तकिया के खेलते हैं वो लोग अपना बैठने का थोड़ा पोजीशन चेंज करे, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बैठने के तरीके से तुम्हारा हाथ एक पॉइंट पे जाके स्टक हो रहा है। अब ये जितनी भी बातें मैंने बोली वो तुम्हें बिना फालतू की लग रही होगी, लेकिन एक बार इस चीज को ट्राई करके देखो, तुम्हारा 50% एम ऐसे ही सुधर जाएगा। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 मतलब सेंसिटिविटी के ऊपर। लेकिन सेंसी के बारे में बात करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि अगर तुम लोग स्टार्टिंग से एक ही सेंसिटिविटी पे खेलते आ रहे हो और उस सेंसिटिविटी पे तुम थोड़ा बहुत भी अच्छा खेलते हो तो सेंसिटिविटी बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि उस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। इस बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते कि अगर आप लोगों ने नया डिवाइस लिया और आपके फोन में पुरानी सेंसी नहीं चल रही है या फिर आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आप अपने फोन के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। आप खुद की सेंसिटिविटी बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है और खुद की सेंसिटिविटी से ही तुम्हारा स्प्रेस वगैरह अच्छा होगा। अब देखो, मैं खेलता हूँ जायरोस्कोप, तो मैं जायरोस्कोप की बता देता हूँ, और जो लोग जायरोस्कोप नहीं खेलते उनके लिए भी कुछ है। अब एग्जांपल के तौर पे 3x को ले लेते हैं। मेरे 3x की सेंसिटिविटी है 190। अब ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं इसको 140 कर लेता हूँ। अब तुम्हें जो भी स्कोप की सेंसी ठीक करनी है उससे स्प्रे देके देखो, अगर रिकॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और स्कोप ऊपर भाग रहा है और तुम्हें फोन को पकड़ के बहुत ज्यादा नीचे करना पड़ रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारी सेंसी कम है, उसे 5 या 10% बढ़ा के देखो। और अगर तुम्हारा स्प्रे करते हुए स्कोप एकदम ही नीचे जा रहा है तो समझ जाओ तुम्हारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उसे 5 या 10% कम करके देखो। अब इसी मेथड को यूज करके तुम लोग अपने सारे स्कोप की सेंसिटिविटी बना लोगे। और अब बात करते हैं नो स्कोप की। तो नो स्कोप में मैं प्रेफर करूंगा 300 से लेके 350 के बीच में रखो और ट्रेसिंग करके देखो, जो भी नंबर आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है उसको सेट कर लो। अब जितने भी बंदे नॉन जायरो खेलते हैं तो भाई वो लोग हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को ऑन कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि तुम जितने स्पीड से तुम्हारा थंब मूव करोगे उतनी स्पीड से तुम्हारी स्क्रीन मूव होगी, और अगर स्लो मूव करोगे तो स्लो होगी। अगर इस चीज की तुम लोग प्रैक्टिस करते हो तो भाई नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, और इससे तुम लोग बंदे को काफी दूर तक ट्रेस कर पाओगे। अब सेंसी तो तुमने ठीक कर लिया, अब बात करते हैं उसे मास्टर कैसे करें, मतलब अपना पॉइंट नंबर 3 यानी प्रैक्टिस। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बोला था कि सेंसिटिविटी चेंज नहीं करनी चाहिए। अब उसका रीजन ये है, जो सेंसिटिविटी में तुम पहले से खेलते आ रहे हो वो तुम्हारे मसल मेमोरी में बैठ जाती है। अब जब भी तुम नई सेंसिटिविटी से खेलोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी सेंसिटिविटी के हिसाब से काम करेगा जो तुम्हारी पुरानी सेंसिटिविटी थी। तो अगर तुम लोग को अपनी नई सेंसिटिविटी को अपने मसल मेमोरी में बिठाना है तो तुम लोग ये 1-2 ड्रिल्स कर सकते हो, जिससे तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी मास्टर करने में बहुत ज्यादा ईजी होगा। पहले ड्रिल में तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पे यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद ये जो सामने डमी खड़े हैं, लेफ्ट डमी से राइट डमी एम एकदम से स्विच मारना है, और यही सेम चीज राइट से लेफ्ट भी करना है। अब स्टार्टिंग में तुम्हारा एम एकदम डमी के आगे जाएगा या फिर थोड़ा पीछे रह जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा तुम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी तुम्हारे ब्रेन को समझ जाएगा तुम्हें तुम्हारा फोन रोटेट कितना करना है। यही सेम चीज तुमने जॉनी भाई को भी देखा होगा कई बार स्ट्रीम पे करते हुए। इस चीज को तुम लोग सारे स्कोप के साथ कर सकते हो। अब ड्रिल नंबर 2 में ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें इस लोकेशन पे आ जाना है और यहाँ पर आके स्टैंडर्ड ट्रेनिंग डिफिकल्टी 1 सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। इन टारगेट्स को ट्रेस करके भी तुम लोग अपनी सेंसिटिविटी को मास्टर कर सकते हो। इस चीज से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे कितना जायरो मूव करना है, और ये सेम चीज भी तुम लोग हर एक स्कोप के साथ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने गेम सेंस के बारे में। गेम सेंस के बारे में जानने से पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। एग्जांपल के तौर पे कुछ बंदे खेलते हैं रैंक पुश करने के लिए, और कुछ बंदे खेलते हैं अपनी केडी बढ़ाने के लिए, और कुछ बंदे खेलते हैं एकदम फन के लिए। तो भाई जो बंदे रैंक पुश करने के लिए खेलते हैं उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि स्टार्टिंग में फाइट्स को अवॉइड करो और एंड जोन में जितनी फाइट हो सके उतनी लो। अब तुम्हें अपना गेम सेंस बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है कि तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो। पर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के बाद भी तुम्हें अगर फायदा नहीं हो रहा है तो तुम्हें जरूरत है अपने माइंडसेट चेंज करने की।
एग्जाम्पल के तौर पे जो बंदे रैंक पुश करते हैं उन्हें डर ये लगा रहता है कि मेरी माइनस ना हो जाए, और जो बंदे केडी के लिए खेलते हैं उन्हें डर ये लगा रहता है कि भाई मेरी केडी कम ना हो जाए। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने दिमाग से ये चीज हटा लेनी है कि मैं अगर मर गया तो मेरा माइनस हो जाएगा या फिर मेरी केडी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने एक स्क्वाड का पुश आया है और उस टाइम पे तुम ये सोचोगे भाई मेरा माइनस हो जाएगा या फिर केडी कम हो जाएगी, तो तुम उस फाइट में अपना दिमाग अच्छे से लगा ही नहीं पाओगे और गलती कर बैठोगे और सामने वालों को किल दे दोगे। तो फाइट के बीच में जितना हो सके उतने अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, और जैसे ही तुम्हें परफेक्ट टाइम मिलता है उस टाइम पे बिना सोचे समझे बंदे को मार दो, क्योंकि पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम लोग बंदे पे अंधा पुश करोगे तो भाई तुम्हें वो इजी मार देगी। और तुम लोग यूट्यूब पे किसी प्लेयर का गेम प्ले देख के भी अपना गेम सेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 यानी मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है तुम्हारे जॉयस्टिक का और उसके बाद तुम्हारे कंट्रोल्स का। अगर तुम लोग स्टार्टिंग से एक ही कंट्रोल्स पे खेलते आ रहे हो तो तुम इजीली फास्ट मूव कर पाओगे और अपनी एक्यूरेट मूवमेंट दे पाओगे। कंट्रोल्स के ऊपर अगर तुम्हें फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डाल दूंगा। फिलहाल बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। अपने गेम की एडवांस सेटिंग में आओगे तुम्हें ये स्प्रिंट सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलेगा। इसे तुम जितना हाई रखोगे उतना तुम्हारा कैरेक्टर फास्ट मूव होगा और जितना लो रखोगे उतना तुम्हारा कैरेक्टर स्लो मूव होगा। मेरे हिसाब से 80 से लेकर 100% तक स्प्रिंट सेंसिटिविटी बेस्ट होती है, बाकी तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब बात करते हैं जॉयस्टिक को रखना कहाँ पर चाहिए और इसके साइज के बारे में। सिंपली अपनी आंख बंद करो और जिस थंब से तुम लोग जॉयस्टिक मूव करते हो उसको अपने स्क्रीन पर रखो और जहाँ पर तुम्हारे थंब का पोजीशन आ रहा है वहाँ पर अपने जॉयस्टिक को सेट कर लो। अब बात करते हैं जॉयस्टिक साइज के बारे में। तो जितना कम तुम लोग जॉयस्टिक का साइज रखोगे उतना कम तुम्हें थंब मूव करना पड़ेगा जिगल देने के लिए, और जितना तुम लोग साइज ज्यादा रखोगे उतना थंब तुम्हें ज्यादा मूव करना पड़ेगा जिगल देने के लिए। मेरे हिसाब से 80 से 100% तक ये भी परफेक्ट होता है, पर तुम लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। और सेंसिटिविटी और कंट्रोल चेंज करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर इसके बावजूद भी तुम्हें अगर सेंसिटिविटी कोड और कंट्रोल कोड चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। और बस यही था इस वाले वीडियो में। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।